गुड इवनिंग एवरीवन। क्लास 12 का आज पहला वीडियो मैं बना रहा हूँ। सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वो अपने घर पर रहें और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी करें। नेक्स्ट ईयर वर्तमान पोजीशन ये है कि स्कूल अभी भी 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। इस वजह से घर पर बैठकर आप आराम से तैयारी करें और याद करें जो चैप्टर आपको दिया जा रहा है। तो आज सबसे पहले मैं छोटा सा जो राइटिंग पोर्शन है कक्षा 12 का, उसके अंदर 4 नंबर का जो मैटर है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। आसान चैप्टर है और इसमें 4 भाग देंगे शॉर्ट कंपोजिशन के अंदर। तो इसमें 4-5 पार्ट हैं छोटे छोटे। नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, इनविटेशन, पोस्टर, आर्ग्यूमेंट। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नोटिस होती क्या चीज़ है। जो नोटिस होता है वो एक सूचना, आपने देखा होगा बड़े कॉलेज, स्कूल या छोटे स्तर के किसी भी स्कूल या अस्पताल के बाहर आपको नोटिस मिलेगा। नई जो सूचना होती है वो इसके अंदर दी जाती है। तो इसका एक फॉर्मेट होता है और एक फॉर्मेट के हिसाब से नोटिस लिखा जाता है। और आज आपको मैं एक इसका फॉर्मेट दे रहा हूँ, जिसके हिसाब से आप ये फॉर्मेट याद कर लोगे तो कम से कम 7, 8, 10, 12 भी नॉर्मल आप नोटिस तैयार कर सकोगे। ठीक है, इसमें ध्यान रखना है प्रत्येक चीज़। पहले आपको हम नियम पढ़ेंगे इसके बाद मैं आपको इसका तरीका बताऊँगा। तो सबसे पहले देखो, नोटिस होता क्या है। नोटिस व्यक्तियों एवं संगठनों द्वारा घटनाओं, प्रतियोगिताओं, कार्यक्रम आदि की सूचना देने के लिए प्रयोग में लिया जाता है या किया जाता है। ठीक है, तो नोटिस आपको पहले बता दिया। नई जो आगे आने वाले भविष्य के अंदर जो 4 या 5 दिन के अंदर पहले हमें सूचित किया जाता है कोई चीज़ के लिए कि ये कार्यक्रम होना है इस तारीख को, और उसके अंदर जो भी चीज़ है शामिल की गई है वो चीज़ की मांग रख सकता है। जैसे किसी भी प्रकार का फंक्शन होगा आगे जैसे हम देखेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहला नियम इसका ये बोलता है कि सबसे पहले जिस संस्था ने इसको छपवाया है उसका नाम होना चाहिए, वो कैपिटल लेटर के अंदर होना चाहिए। ठीक है, और ध्यान रहे इसकी जो हमने देखा कि सबसे पहले हमने यहाँ पर नाम लिख रखा है GSS स्कूल राउसर लिख रखा है, यानी गुरुकुल शिक्षण समिति स्कूल है जो राउसर के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले हमने स्कूल का नाम लिखा। दोनों साइडों के अंदर हमने एक जितने ही जो स्थान है, एक जितने ही गैप छोड़ने हैं हमें दोनों साइडों के अंदर, ताकि दिखने में सुंदर, जितना आप सुंदर बनाओगे उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव बनेगा, और इफेक्टिव बनेगा तो उतने ही ज़्यादा आपको नंबर मिलेंगे। दूसरी बात इसमें क्या है, आपको जितने भी जो ऊपर दे रखा है हमने कैपिटल अक्षरों में लिखना है। ये नाम स्कूल का नाम है, स्कूल की तरफ से छपा गया एक नोटिस है। ठीक है, तो इसके अंदर ये जो डेट है ये पुरानी है, तो पुराना लिखा हुआ है इस वजह से, तो हम आगे के हिसाब से इसमें डेट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा देखो, इसके अंदर पहला नियम हमने पढ़ लिया कि सबसे पहले हमें ऊपर संस्था का नाम लिखना, वो कैपिटल लेटर में ही लिखना है। ठीक है, दाईं और बाएं कॉलम में एक समान जगह खाली होनी चाहिए। इसके बाद जो दूसरा नियम होता है, इसके बाद बाएं कोने में डेट लिखें। हालांकि दाएं बाएं दोनों साइड में आप लिख सकते हो, इस साइड में भी लिख सकते हो और इस साइड में भी लिख सकते हो, लेकिन ध्यान रहे वर्तमान जो ट्रेंड चल रहा है वो चल रहा है बाएं साइड का चल रहा है, तो इसलिए हमें भी बाएं साइड की ओर ही लिखनी है, यानी लेफ़्ट साइड में। तो उसके बाद जो तीसरा नियम आता है वो कहते हैं बाएं कोने पे डेट लिखने के बाद आगे है वो कैपिटल लेटर के अंदर नोटिस लिखेंगे, एकदम सेंटर में लिखना है। ठीक है, ये जो नाम लिखा गया है मेरे द्वारा ये नोटिस नाम सेंटर में लिखना है, और ध्यान रहे इसके नीचे एक अंडरलाइन करनी है। ठीक है, और 4 जो लाइन होगी उनके अंदर आपको उस प्रोग्राम का नाम लिखना है। जिस तरीके से मैंने यहाँ पर कोई भी प्रोग्राम आपका नाम लिख सकते हो, प्रोग्राम है, कैंप है, किसी भी तरीके का, सभी के अंदर नोटिस में इतना फॉर्मेट सेम ही रहेगा। ब्लड डोनेशन कैंप, जैसे यहाँ पर लिख रखा है, यहाँ पर हम रिपब्लिक डे भी लिख सकते हैं,
ठीक है। अदर भी कोई हम लिख सकते हैं, जैसे अब इंटरनेशनल योगा डे है, ये आपके काफ़ी महत्वपूर्ण है इंटरनेशनल योगा डे, तो वो भी हम यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद देखो क्या करना है, इसकी मेन बॉडी आ गई और इस बॉडी के अंदर हमें वो सारी चीज़ें लिखनी हैं, जैसे ऑल द स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल आर इन्फॉर्मेड दैट, यानी हमारे विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि यहाँ पर इस कैंप का नाम लिख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर कोई भी प्रोग्राम का भी नाम लिख सकते हैं, रिपब्लिक डे है, गांधी जयंती है या अदर कोई और जयंती है तो उसका भी नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर नाम लिख दिया। ब्लड डोनेशन कैंप विल बी हेल्ड ऑन, अब देखो ये ब्लड डोनेशन कैंप आपको आयोजित करना है स्कूल के अंदर और उसकी तारीख लिखनी है, उससे पहले सूचित करना है। देख जैसे यहाँ पर हमने यहाँ पर डेट है, ये मान लो कि हमने अभी आज जो तारीख है वो 1 जुलाई है, मान लो कि हमें 7 जुलाई को है वो ये प्रोग्राम आयोजित करना है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2-3 दिन का गैप होना चाहिए इसके अंदर, 4 दिन 5 दिन का गैप हो। यहाँ पर हमने लिख दिया आज ही मान लो 1 जुलाई 2020 लिख दिया। अब यहाँ पर क्या करना है, अब दिनांक लिखनी है वो 7 जुलाई 2020। 8 स्थान का नाम लिखना है, स्कूल प्लेग्राउंड या स्कूल का नाम लिख दो। ठीक है। दो स्टूडेंट हु वांट टेक पार्ट इन दिस कैंप, यानी कैंप है तो कैंप लिखो, फंक्शन है तो फंक्शन लिखो। ठीक है। इस कैंप के अंदर जो विद्यार्थी भाग लेना चाहते हैं, मे गिव देयर नेम टू द अंडरसाइन बिफोर, यानी अपने नाम दे दो इस तारीख से पहले। यानी यहाँ पर कोई भी तारीख आप लिख सकते हो, जैसे 4 जुलाई 2020 लिख सकते हो। अब देखो ध्यान रहे, इस साइड में आपको लेफ्ट साइड के अंदर ही क्या करना है, भी एक लाइन छोड़ देना। यहाँ पर एक लाइन छोड़ने के बाद आप यहाँ पर लिखना, अपना नाम लिख देना। ठीक है। अपना नाम, जो भी नाम है, जैसे राकेश है, राम है, राजू है, जो भी नाम है। इसके बाद पद का नाम लिखना है, यानी वो किस पोस्ट पे है। अगर लिखने वाला अगर टीचर है तो टीचर लिख दो, अगर हेड बॉय है तो हेड बॉय लिख दो, मॉनिटर है तो मॉनिटर लिख दो और प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल लिख दो। ठीक, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। एक बार पुनः आपको सबसे पहले क्या करना है, कैपिटल लेटर के अंदर यानी उस संस्था का नाम लिखना है, उसके बाद डेट लिखनी है लेफ्ट साइड में, फिर नोटिस लिखना है, नोटिस के नीचे अंडर लाइन करनी है। ठीक है। और बीच में सेंटर में होना चाहिए, बीचों बीच के अंदर। इसके बाद आपको उस कैंप या प्रोग्राम का नाम लिखना है, उसके बाद एक लाइन छोड़ देना, उसके बाद मेन थ्योरी लिखनी है यहाँ से, ऑल द स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल आर इन्फॉर्मेड दैट। इसके बाद कार्यक्रम का नाम विल बी हेल्ड ऑन, ये तारीख, यहाँ पर दिनांक लिखनी है, स्थान का नाम लिखना है, दो स्टूडेंट हु वांट टू टेक पार्ट इन दिस प्रोग्राम या इन दिस कैंप भी आप लिख सकते हो। तो मे गिव देयर नेम टू अंडरसाइन बिफोर, तो इसके बाद एक लाइन छोड़ के लिखने वाले का नाम और उसके पद का नाम भी आप लिख सकते हो। ठीक है। आगे नेक्स्ट आपको मैं बता रहा हूँ।